आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया पारिस्थितिकी अधिनियम, दूसरी तरफ दिया है वर्ष, यानी कि किस वर्ष कौन सा अधिनियम लाया गया था। देखते हैं। देखिए पर्यावरण संरक्षण जो हो जाएगा यह 1986 में लाया गया था, 1 का 2 हो जाएगा। फिर कहता है वन संरक्षण जो हो जाएगा इसको 1980 में लाया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो हो जाएगा 1972 में आया था। फिर कहता है जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारियों के मान्यता अधिनियम जो हो जाएगा यह 2006 में लाया गया। 1 का 2, इस प्रकार चारों देख लिए। 1 का 2 बी का 4, 1 का 2 बी का 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा RT। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता उपर्युक्त में से असत्य कथन का चयन करें। राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को परिचय दिया था। देखिए ये कथन असत्य है, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक जो था वह शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म को परिचय दिया था। राष्ट्रकूट शासक ने प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विलय और भुक्ति में बटे हुए थे। देखिए ये कथन सही है। कथन इसमें असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है तो केवल 1 असत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन असत्य है। ठीक, देखते हैं। युगलिना पौधा तथा जंतु के बीच योजक करी है। युगलिना की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए ये गलत कथन है। फिर कहता है पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है जो इसे चलने में मदद करता है। ये सही कथन है। ट्रिप्सोनोमा गैम्बियंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट्स फूड रोग फैलाता है। देखिए ये भी गलत कथन है। कथन 1 और 3 कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन 6ठा नंबर देखते हैं। हाल ही में जारी बाघ रिपोर्ट गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। देखिए हाल ही में जारी हुआ, इसमें भारत में बाघों की संख्या जो हो जाएगा 3682 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। देखिए सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कह रहा है वह USA का फ्रंटियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, मोलस्का संघ कह रहा है इसका शरीर साधारणतः द्विवार्षिक सम्मित होता है। देखिए यह कथन सही है। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। ये भी कथन सही है। ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं। देखिए ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसका हृदय पृष्ठ भाग में हृदय आवरण के अंदर होता है। देखिए ये भी कथन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को लिया गया था। देखिए राज्यों की संघ की संकल्पना जो हो जाएगा यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में भी संशोधन हुआ है। सबसे अंतिम बार 2019 में संशोधन हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1 2 3 4। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने किताब-ए-नौरस की रचना की थी। देखिए किताब-ए-नौरस की रचना द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समताप मंडल में O3 की प्रचुर मात्रा होती है, सही कथन है। फ्रियोन व ज्वलनशील व विषीन कार्बनिक यौगिक है, यही गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्लास्टिक फोम के निर्माण में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये कथन सही है। पराबैंगनिक किरण से पत्तियों के रंध्र से जल का बाष्पीकरण बढ़ जाता है, ये भी कथन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है
13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया था। देखिए आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम भारत ने 2007 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतरण सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया था। डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कहता है प्रीपोजिशन भरने के लिए व्हाट डैश टेकिंग द डे डैश स्पेंडिंग इट बाय द सी साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट अबाउट टेकिंग द डे ऑफ स्पेंडिंग इट बाय सी साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। लिंग चयनात्मक गर्भपात को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। देखिए किसी अपराध का अन्वेषण जो हो जाएगा या पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा ये भी नहीं किया जाता। देखिए 1 और 3 के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए धारा 149 के तहत पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना है। देखिए ये कथन सही है। धारा 151 के द्वारा संज्ञेय अपराधों को किया जाने रोकने के लिए गिरफ्तारी है, ये भी सही है। धारा 131 के तहत जमाव के तितर बितर करने की सशस्त्र बलों के अफसरों की शक्ति है, ये भी कथन सही है। धारा 45 के तहत मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी, ये गलत कथन है। देखिए मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी जो हो जाएगा धारा 45 के तहत नहीं, धारा 44 के तहत होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए पुस्तक चयन समिति जो हो जाएगा अस्थायी समिति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बजटिंग प्रक्रिया के कदमों का आरोही रूप में व्यवस्थित करें। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरोही रूप में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले 4 आएगा आंकड़ों का एकत्रित करना, फिर आएगा 1 पिछले बजटों के विश्लेषण करना और नए अनुरोधों के साथ मिलान करना, फिर 5 आएगा बजट निर्माण करना, फिर 2 आएगा आंकड़ों के उचित सिद्ध करना तथा बजट प्रस्तुत करना, सबसे अंतिम में 3 आएगा बजट की व्याख्या और आकलन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाई पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है। समस्या समाधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1961 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1955 में देखिए हिंदू विधवा अधिनियम पारित हुआ था। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था और 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए डाइस का क्वेश्चन है, कहता है 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 5 के विपरीत 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन मैथ है, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 504। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ भौतिक राशि दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी इकाई दिया है। देखिए बल आघूर्ण की इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर, प्लैंक नियतांक हो जाएगा जूल सेकेंड, फिर कहता है प्रतिबल को हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विशिष्ट ऊष्माधारिता को हो जाएगा जूल के प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, कहता है 26 नंबर अकबर की मृत्यु के समय मुगल सूबों की संख्या कितनी थी। देखिए अकबर की मृत्यु के समय मुगल सूबों की संख्या जो हो जाएगा 15 थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया, तो अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से जो हो जाएगा मगही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन वाला है, कहता है कौन सा कथन सत्य है। ठीक, एपिथेलियम ऊतकों अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग का निर्माण करती है, इस ऊतक के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। देखिए गलत कथन है।
एपिथेलियम इस ऊतक के बीच अगर यहाँ रिक्त स्थान नहीं होता तो यह कथन सही होता। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या नम होती है तथा कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होती है। देखिए ये भी गलत कथन है, यहाँ रिक्त स्थान होती है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही होगा। न तो कथन 1 सही है, न तो कथन 2। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है समजात अंगों का सही सेट का चयन कीजिए। ठीक, मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा व्हेल के मीन पक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह समजात अंगों का उदाहरण है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ पूछ रहा है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए ये कथन सही है। उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। देखिए ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के लिए उद्देश्य से लिए जाते हैं। ये भी कथन सही है। इसके अंतर्गत उत्पादन उपभोग की पसंद के अनुसार किया जाता है। ये भी कथन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, देखिए नादिर शाह के पूछ रहा है बारे में। नादिर शाह ने भारत पर 1738-39 में आक्रमण किया था। देखिए ये कथन सही है। नादिर शाह भारत के धन संपदा से प्रभावित होकर आया था। ये भी कथन सही है। मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ था। यही कथन सत्य नहीं है। युद्ध के दौरान बहादुर मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था। ये भी कथन सही है। देखिए मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च नहीं 13 फरवरी 1739 में हुआ था। कब? 13 फरवरी 1739 ईस्वी में सामना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका औसत कथन था। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का उप विजेता रहा है। देखिए उप विजेता कह रहा है। यह जो हो जाएगा स्टेफनोस सितसिपास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वही विजेता पूछता तो नोवाक जोकोविच। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है। देखिए वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान प्रकार की छोटी भी बूंदे वोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि n बूंदे मिलाकर बड़ी बूंदे बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा n का पावर 2/3 इंटू भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधान योमोत्तर रेखा और भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है। देखिए मध्यवर्ती मुख कटक का भाग इनमें से जो हो जाएगा डॉल्फिन कटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक, देखिए इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी। तो यह जो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कब हुआ था? 1920 से 22 के बीच। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भी आकार के गुणसूत्र होते हैं। देखिए भी आकार के गुणसूत्र जो हो जाएगा यह मेटासेट्रिक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय का साक्षात्कार मूल होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इनके पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल कर्तव्यों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गौन के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार बेलेजली के काल में हुआ। बेलेजली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सत्य है। ठीक, देखते हैं इसका कौन सा कथन सत्य है। बेलेजली का शासनकाल 1799 से 1805 ईस्वी तक रहा। देखिए ये गलत कथन है।
वेलेजली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए दो उपायों का सहारा लिया, जिसमें सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध शामिल था। देखिए ये भी कथन गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न तो कथन 1 सही है, न तो कथन 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आप देखते हैं इसका कौन सा कथन सही होगा। वेलेजली का शासनकाल जो हो जाएगा 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। 1805 ईस्वी तक। फिर कहता है दूसरा कथन, वेलेजली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए सहायक संधि पर था और खुला युद्ध पर था। यहाँ 2 के जगह 3 उपाय का सहारा लिया था वेलेजली ने। एक था सहायक संधि पर था, दूसरा था खुला युद्ध पर था, उसके बाद था पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। फिर कहता है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ठीक, तनु अम्ल के जलीय अम्ल में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है। देखिए ये कथन सही है। फिर कहता है सौंद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत समान होती है। देखिए ये गलत कथन है। गलत कथन कहता है चुनने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा, खिरगिरिज मध्य एशिया में पाया जाता है, सही है। सकाई जनजाति मलेशिया में पाया जाता है, ये भी कथन सही है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाया जाता है, ये भी सही है। मसाई जनजाति अरब महाद्वीप में प्रायद्वीप में पाया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए मसाई जनजाति जो हो जाएगा यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका के केन्या में पाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए ओंटारियो कागज उद्योग के लिए फेमस है, देखिए ये सही है। योकोहामा जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। गोरियाना सोरिया सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत मिलान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए गोरियाना सोरिया जो हो जाएगा यह लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क भंडार के लिए। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है परीक्षा देना कैसा रहेगा? देखिए परीक्षा देना कैसा रहेगा इसका कहता है इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए व्हाट अबाउट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित होता था? देखिए काल का प्रकाशन जो हो जाएगा महाराष्ट्र से होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम परिणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? तो इसका आंसर होगा बेन स्टोक्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन औसत है? ठीक, औसत कथन चुनने के लिए कह रहा है। जिंक आयरन पौधे के पत्तियों को रंध्रों को खुलने एवं बंद होने में सहायक होता है, देखिए ये गलत कथन है। वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ने के बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, देखिए ये भी गलत कथन है। फिर कहता है बाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, देखिए ये सही कथन है। मास्लोभित पौधे में रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं, ये भी गलत कथन है। देखिए 1, 2, 4 गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? इनमें से जो हो जाएगा राइजोपस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 कहता है एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति, आगे देखते हैं राष्ट्रपति क्या करेगा? जब दोनों सदन द्वारा पारित किया जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा जो हो जाएगा अपनी स्वीकृति देना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.5। 59 कहता है किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो इसका आंसर होगा सर
आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ, इसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। यह कथन जो हो जाएगा एनी बेसेंट का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक, देखते हैं। प्रोफेसर यू आर राव, देखिए प्रोफेसर यू आर राव का संबंध जो हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान से है। ठीक, आगे देखते हैं। डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी से संबंधित थे। फिर कहता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इसका संबंध जो हो जाएगा कृषि विज्ञान से है। डॉक्टर मेघनाथ साहा का संबंध जो हो जाएगा डॉक्टर मेघनाथ साहा उष्मागतिकी एवं उष्मागतिकी और खगोल भौतिकी से है। इस प्रकार देख लिए सभी के सभी। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सत्य है। ठीक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। देखिए ये कथन सही है। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों का आवंटन किया गया है, जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपये तक ऋण कम ब्याज कर दिया जाता है। देखिए ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका केवल सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे पुरानी सेल क्रम की पहचान करें। तो इनमें से जो हो जाएगा धारवाड़ क्रम सबसे पुरानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। ठीक, सही पूछ रहा है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। देखिए ये कथन सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। ये भी कथन सही है। भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थानीय भाग का लगभग 2.4% है। ये भी कथन सही है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। ठीक, देखते हैं। युगोफोक, देखिए युगोफोक का संबंध जो हो जाएगा यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन था। फिर कहता है कंसंट्रेशन कैंप, इसका संबंध ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। आगे देखते हैं। कहता है गेस्टापो, देखिए गेस्टापो का संबंध जो हो जाएगा यह गुप्तचर राज्य पुलिस था। फिर कहता है ऑस्विट्स जो बच रहा है वही होगा यहूदियों के लिए बने कत्ल खाने था। इस प्रकार चारों ऑप्शन देख लिए। अब 66 नंबर क्वेश्चन कहता है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा। देखिए नहीं कह रहा है, तो इसका आंसर होगा केन्या में नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों देश जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है। शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है CH4 का आणविक द्रव्यमान इनमें से होगा। देखिए CH4 का आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा 16.043। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8%। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में कौन शामिल नहीं है। तो खुशहाली शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1987 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। पाली को नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों संस्कृत, मलयालम और ओडिसी को किया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ण व्यवस्था। देखिए भारत में अभी तक कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है।
जिसमें सबसे पहले तमिल को जोड़ा गया 2004 में, उसके बाद संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, सबसे अंतिम रूप से जोड़ा गया ओडिशा को 2014 में। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? देखिए, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक, ओपेरन अवधारणा, देखिए ओपेरन अवधारणा जो हो जाएगा जेकब और मेनोर ने दिया था। ठीक, फिर कहता है विकास का सिद्धांत, देखिए विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हो जाएगा हुगो डुबेरिज ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो हो जाएगा बीडल और टेटम ने दिया। इस प्रकार 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर कहता है 74 नंबर क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? यह जो हो जाएगा बंगाल डेल्टा का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक, भारत में 7 प्रकार की जातियां थी परंतु दास प्रथा नहीं थी, ये देखिए सही है। कर का दर भू राजस्व का 1/6 भाग था, यही गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए मेगास्थनीज के विवरण में भू राजस्व का दर 1/6 भाग नहीं 1/4 भाग था। फिर कहता है राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे, देखिए ये भी कथन सही है। राजा के अंगरक्षक सोने एवं चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे, कुछ अंगरक्षक पैरों के लेके चलते थे, देखिए ये भी कथन सही है। 78 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ होता है कि कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? देखिए वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, तो इसका संबंध जो हो जाएगा एल के झा समिति से था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने के लिए दिया, एक तरफ अनुच्छेद दिया है, दूसरी तरफ उसका संबंध दिया है। देखते हैं अनुच्छेद 61, देखिए अनुच्छेद 61 में हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। फिर कहता है अनुच्छेद 67 के ख्वा, यह जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 के तहत जो हो जाएगा स्पीकर को हटाना है। अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 81 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? देखिए 3 प्रकार की न्याय की प्रदान व्यवस्था की गई है प्रस्तावना में, 3 में से जो हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है दक्षिणापथ का स्वामी, देखिए दक्षिणापथ का स्वामी का उपाधि जो हो जाएगा यह सातवाहन शासक ने धारण किया था। फिर कहता है मुबेन द्वार जो हो जाएगा चोल चेल पौंड वंश के शासक ने उपाधि धारण किया था। अश्वघोष का संबंध जो हो जाएगा यह बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखा था। बोधिसत्व, देखिए बोधिसत्व का संबंध जो हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से था। हुएनसांग जो हो जाएगा एक चीनी यात्री था। इस प्रकार 1 का 3, बी का 4, इस प्रकार सभी देख लिए। आगे देखते हैं, कहता है 83 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार अपने द्वार पहल चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा बाजरा एक नकदी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बोर्डो इचेला कहा जाता है? असम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को डैश कहते हैं? देखिए द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को जो हो जाएगा संघनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा संगलन।
88 नंबर क्वेश्चन कहता है अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। देखिए अष्टप्रधान जो हो जाएगा मराठा प्रशासन में रहता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कोई गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। देखिए इनमें जो हो जाएगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कैम्पोज तथा लानोज उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। देखिए कैम्पोज और लानोज जो हो जाएगा यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। तो इनमें से जो हो जाएगा रेणुकूट लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि रेणुकूट जो हो जाएगा यह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और पिपरी परसों की समाप्ति कब की गई। यह जो हो जाएगा 1971 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह जो हो जाएगा नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो इसका आंसर होगा 2025 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है चालू खातों के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया। 1994 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। देखिए जैव तकनीक का पितामह जो हो जाएगा केरुलु इरेकी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, कांच को पराया अतिशिक्षित द्रव्य कहा जाता है। देखिए ये कथन सही है। कांच को कोई निश्चित गलनांक नहीं होती है, ये भी कथन सही है। आगे देखते हैं सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है। देखिए ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन है। पायरेक्स कांच में बोरॉन होता है, ये कथन सही है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका आयोजन जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। देखिए बिहार में अधिकांश क्षेत्र में कछारी मिट्टी है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में सेट नंबर 1, 2, 3 उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।